चैप्टर है आपका क्षेत्रफल, आयतन और धारिता की संकल्पना और इकाई। सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल की इकाई क्या है, आयतन क्या है और आयतन की इकाई क्या है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो ये किताब है ना, अगर इस प्लेन पर इसको ऐसे रख दिया जाए तो इस किताब का ये जो तल है, ये वाला पृष्ठ इस प्लेन पर जितनी जगह घेरेगा, प्लेन की बात कर रहे हैं, पूरे रूम की नहीं, प्लेन पर जितनी जगह घेरेगा वह इस आकृति का, ये जो भी बाउंड्री लाइन बनेगी इसका क्या कहलाएगा, वो क्षेत्रफल कहलाएगा। अगर हम इसको घेर दें तो जो है कुछ इस प्रकार से एक शेप बनेगी, तो इस पूरे प्लेन पर जो शेप बनी है यही शेप क्या कहलाएगी, इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। और ये देखने में कैसी लग रही है, लंबाई आमने सामने की भुजाएं बराबर न, और एक दूसरे की क्या है समांतर, इनके बीच का गैप हर जगह बराबर है, इसलिए कैसा शेप है, आयत का है। कैसा है, आयत का शेप है। ठीक, इसका मतलब इस बॉडी का जो क्षेत्रफल होगा किसके क्षेत्रफल के बराबर होगा, आयत के क्षेत्रफल के बराबर। ठीक, तो ये होता है आपका क्षेत्रफल। तो यहाँ ये जो बॉडी दिख रही है, अच्छा ये बताओ, इसमें ये लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई है। अगर हम इसको माने तो इसको लंबाई मान सकते हैं, यहाँ ये लंबाई, या इसी को हम ऊंचाई मान लें, और ये दूसरा क्या है, चौड़ाई मान लें। ये बदलते रहते हैं लेकिन दो ही चीज़ रहेगी क्षेत्रफल में, लंबाई ऊंचाई, या लंबाई चौड़ाई, या चौड़ाई और ऊंचाई रहे। ठीक, तीनों एक साथ नहीं रहने वाले, किसमें, क्षेत्रफल में। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल, ये आकृति कैसी है, आयत, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा इस आकृति का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, आयत के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। ठीक, क्षेत्रफल का मतलब समझ में आया, किसी सरफेस में, किसी प्लेन जगह पर, ठीक, किन्हीं भुजाओं द्वारा घिरी हुई आकृति को, रेखाओं द्वारा घिरी हुई आकृति को क्या बोला जाता है, उस आकृति का क्षेत्रफल बोला जाएगा। अच्छा ये बताओ, इसमें लंबाई और चौड़ाई दो ही चीज़ तो हो सकती है, लंबाई चौड़ाई हो सकती है, या लंबाई और ऊंचाई हो सकती है, या चौड़ाई और ऊंचाई हो सकती है। अच्छा, लंबाई भी दूरी है, ये भी दूरी है, और चौड़ाई भी क्या है, दूरी है, सब दूरी है। और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, किलोमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है। या तो ये सब मीटर में दिए रहें, या तो सब किलोमीटर में दिए रहें, या तो सब मीटर में दिए रहें। सिर्फ 5 लिख करके कभी नहीं देगा। एक वर्ग की भुजा है 5, 5 का मतलब कुछ नहीं, लेकिन जब तक इसमें क्या ना लग जाए, सेंटीमीटर या क्या लग जाए, मीटर या क्या लग जाए, किलोमीटर, तब पता चलेगा कि अच्छा कितनी लंबी है। यहाँ 5 सिर्फ परिमाण को व्यक्त करता है, और ये सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर किसको व्यक्त करते हैं, दूरी को। इसका मतलब 5 सेंटीमीटर क्या है, दूरी। ठीक, अब ये बताइए, अगर चौड़ाई भी मान लीजिए सेंटीमीटर में हो, और क्या हो, लंबाई भी अगर सेंटीमीटर में हो, लंबाई या ऊंचाई भी सेंटीमीटर में हो। ठीक, जब क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणी चौड़ाई। अगर परिमाण ना दिया, सिर्फ मात्रक की बात कर रहे हैं, तो ये भी सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी सेंटीमीटर हो जाएगा। ये चर राशियां हैं, सेंटीमीटर न। अब ये बताइएगा, अगर सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर करना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं। तो इसका मतलब क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक, ये हो जाएगा। इसके बाद एक संकल्पना है आप में, जो है क्षेत्रफल के बाद आयतन। क्या होता है, आयतन। आयतन का मतलब ये होता है कोई बॉडी जितनी जगह घेरेगी वो उसका क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। जैसे ये डब्बा देख रहे हैं, ये डब्बा में लंबाई है, चौड़ाई है और क्या है, ऊंचाई है। ये कुछ ना कुछ जगह घेर रहा है कि नहीं, जगह घेर रहा है, तो ये इसका क्या है, आयतन। अगर हम इसको चेंज करके इतना बड़ा बना दें, अब ये क्या हो जाएगा, ये भी एक डब्बा। बताइए, इसमें लंबाई, ये कुछ ऊंचा है कि नहीं, ये अगर इसको हम लंबाई मान ले और इसको क्या मान ले, चौड़ाई, तो इसको हमें गहराई मानना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम ऊपर से देख रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको नीचे से देखते तो ये लंबाई हो जाएगी, ये वाली क्या हो जाएगी, लंबाई, और ये क्या हो जाएगी, चौड़ाई, ये ऊंचाई, और ये क्या हो जाएगी, चौड़ाई। परेशान ना होइएगा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में। अगर हम इसको ऐसा कर देंगे ना, लो हो गया। अब ये आधार हो गया कि नहीं, समझ रहे हैं ना, और ये ऊंचाई हो गई कि नहीं, और ये तीसरी भुजा क्या कहलाएगी, इसकी चौड़ाई कहलाएगी। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई किस में होती है, जिस आकृतियों में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है उन्हीं का क्या निकाला जाता है, आयतन निकाला जाता है। इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है कि नहीं है। ठीक, अगर हमें इसको रिप्रेजेंट करना होगा लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, देखिएगा ये सभी भुजाएं समान है न। अगर हम इसको मान लें क्या, लंबाई, और इसको मान लें क्या,
चौड़ाई, ये बी हो गया ना। तो ये वाली जो भुजा है तीसरी डायरेक्शन है ये वाली, ये इसकी क्या गहराई या क्या कहलाएगी, ऊंचाई कहलाएगी। ये 3 भुजाएं, ठीक है ना। तो इसका आयतन निकलेगा, क्या निकलेगा। अच्छा एक जगह घेर रही है कि नहीं, अगर हम कहें कि इस डब्बे में इसको रखना है, इस डब्बे में क्या करना है, इसको अगर रखना है तो इसको रखोगे तो जब डब्बे में जगह घेरेगी तो ये कितनी जगह घेरेगी, अपने आयतन के बराबर जगह घेरेगी, समझ रहे हैं। जिसका इसका आयतन होगा उतना ही क्या होगी, इस डब्बे में जगह घेर लेगी। जो जगह घेरेगी बस उसका क्या निकलेगा, आयतन, ठीक। जो तल पे जगह घेरती है उसका क्या निकलता है, क्षेत्रफल, ठीक। तो इसमें क्या क्या होता है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, और क्या होता है, ऊंचाई होता है, ठीक है ना। तो कभी अगर मान लीजिए तो आयतन समझ में आया, कोई बॉडी जितनी जगह घेरती है उसका क्या कहलाता है, आयतन ना। 3D इमेज माने वही इमेज होता है जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और क्या हो, ऊंचाई, तीनों एक साथ दी जाए, वो 3D इमेज कहलाता है। 2D इमेज क्या कहलाता है, 2 डायमेंशन होता है। लंबाई चौड़ाई दिया जाए या चौड़ाई और ऊंचाई दिया जाए या ऊंचाई और लंबाई दिया जाए, 2 ही चीज़ दी जाएंगी, तीसरी नहीं, ना तो रहेगी ना ही आने की संभावना होगी, 2D इमेज, ठीक। अच्छे बताइएगा। तो जैसे अगर हम बोलें कि आयतन बराबर क्या होगा, तो आप बोलोगे 3 चीज़ें होंगी, लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और क्या होगा, ऊंचाई। घन घनाभ के आयतन का जो फार्मूला, बेसिक फार्मूला होता है, आपने देखा होगा, कुछ लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इतना तो जानते ही होंगे, ठीक। अच्छा बताओ, लंबाई भी दूरी है, चौड़ाई भी दूरी, ऊंचाई भी दूरी है कि नहीं, ठीक। अच्छा अगर हम इसको चौड़ाई मान लें, इसको लंबाई मान लें और इसको क्या मान लें, ऊंचाई मान लें, तो ये हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अच्छा लंबाई भी किस में दिया जाएगा, मात्र यूनिट चाहे जो हो, लेकिन सेंटीमीटर मीटर लिखा होगा। मान लीजिए सेंटीमीटर में दिया है, ये भी क्या होगा और ये भी क्या होगा, सब सेंटीमीटर में हो गए। इसका मतलब ये भी सेंटीमीटर गुणे क्या, सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, भाई लंबाई भी सेंटीमीटर में होगी, चाहे जितना होगा। मान लीजिए लंबाई 5 दे दे, 5 सेंटीमीटर, ये 2 दे दे 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना दे दे 2, ऊंचाई कितनी दे दे 3 सेंटीमीटर। तो आपको लिखना पड़ेगा 5 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर गुणे कितना, 2 सेंटीमीटर। अंकों का तो गुणा हम कर ले जाएंगे, 3 5 या 15 दूना 30, लेकिन ये मात्रक है, क्या क्या मात्रक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो हो जाएगा सेंटीमीटर पावर। इसका मतलब जब कभी पावर 3 हो, घात 3 हो, तो इसका मतलब वो क्या दिया गया, उस बॉडी का आयतन दिया गया, ठीक। अगर सिर्फ सेंटीमीटर में दिया जाएगा तो हम मानेंगे लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई में से कुछ है, या तो परिमाप, क्या क्या मान सकते हैं, परिमाप मान सकते हैं, और क्या मान सकते हैं, लंबाई मान सकते हैं, चौड़ाई, और क्या मान सकते हैं, ऊंचाई। इन सब का मात्रक किस में देगा, सेंटीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर में देगा या मीटर में देगा, किलोमीटर में देगा, लेकिन पावर कोई नहीं रहेगी, ठीक। लेकिन अगर क्षेत्रफल देगा, क्या देगा, क्षेत्रफल देगा, तो याद रखिएगा, तो चाहे सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में सब है सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में सब है तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर में सब है तो किलोमीटर स्क्वायर। ये पहचानना पड़ेगा आपको, मात्रक से हम पहचान सकते हैं कि क्षेत्रफल दिया है कि आयतन दिया है कि भुजाएं दी है या परिमाप दिया है, ठीक। जब आपको ना समझ में आए कि परिमाप है, क्षेत्रफल है या आयतन है, तो आप क्या पहचानेंगे, मात्रक, ठीक। अगर आयतन निकालने की बात आएगी, आयतन में अगर सारी भुजाएं सेंटीमीटर हैं तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर है तो मीटर क्यूब, और किलोमीटर है तो किलोमीटर क्यूब हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, मात्रक पहचान जाएंगे, ठीक। मात्रक नहीं पहचान पाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक। चलिए इसके बाद डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। उदाहरण सहित लगवा दें, उदाहरण सहित देखिएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है, एक त्रिभुज का आधार 42 मीटर और ऊंचाई 14 मीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब भी आपको कोई भी मेंसुरेशन का सवाल लगाना हो, सबसे पहले उस इमेज को बनाइए। दिया गया एक त्रिभुज का आधार 42 मीटर और उसका जो ऊंचाई कितनी दी है, 14 मीटर दिया है। हमें ज्ञात क्या करना है, पहला काम यह होगा आपका, जो दिया जाए उसको लिख लीजिए। क्या दिया है बताइए। तो पहले तो हमें त्रिभुज के बारे में सोचना है, सवाल लगाने का बेसिक तरीका बता रहे हैं त्रिभुज के बारे में, नहीं। त्रिभुज का आधार दिया गया है, आधार कितना है, आधार है आपका 42 मीटर, मात्रक किसमें है, मीटर में, ठीक। ऊंचाई कितनी दी गई है, ऊंचाई दी गई है आपकी 14 मीटर, कितनी दी है, 14 मीटर दी है, ठीक। और हमें पूछा क्या है, क्षेत्रफल, क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा, जिसका मतलब क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब देखिए लगेगा कैसे, बात किसकी हो रही है,
दिया क्या है, आधार और ऊंचाई निकालना क्या है, क्षेत्रफल। तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि हमें क्षेत्रफल का एक ऐसा फार्मूला चाहिए जिसमें ऊंचाई और क्या हो, आधार हो। तो ढेर सारे फार्मूले होते हैं क्षेत्रफल के, 1/2 गुणे आधार गुणे क्या होता है, ऊंचाई होता है। एक फार्मूला ये भी होता है क्षेत्रफल का। दूसरा फार्मूला आपका ये होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। ए स्क्वायर माने क्या है, भुजा स्क्वायर। एक फार्मूला और होता है यस √S, S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। दिक्कत यहाँ फंसती है कौन सा फार्मूला लगाएं, ठीक। एक होता है निर्देशांक का फार्मूला, वो निर्देशांक भी आपके चैप्टर में है नहीं तो उसको देखने की कोई जरूरत नहीं है। वो लिखा कैसे जाता है, 1/2 x1 y2 माइनस y1 प्लस y2 माइनस y3 x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इस प्रकार से वो फार्मूला होता है। इसको भी आपको पढ़ना नहीं, अगले सेमेस्टर में मिलेगा ये, ठीक। तो इन 3 प्रकार के फार्मूलों की जिक्र हो चुकी है। तो इसमें से वो कौन सा फार्मूला लगाएं, यहाँ से मिलाइए। आधार पता है कि नहीं, ऊंचाई पता है कि नहीं। अच्छा, आधार और ऊंचाई किसमें है, पहले वाले फार्मूले में। तो फार्मूला कौन सा लगेगा, पहला फार्मूला, ठीक। कैसे लगेगा फार्मूला, देखिएगा। फार्मूला लगाने से पहले हम ये देखते हैं कि जो राशियां दी गई उनके मात्रक क्या है। ये भी किसमें है, मीटर में, ये भी किसमें है, दोनों मात्रक मीटर में है, दोनों राशियां मीटर में है। इसका मतलब जो है आपका जो सवाल है उसमें मात्रक को बदलने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूला हो जाएगा 1/2 गुणे आधार की जगह कितना हो जाएगा 42 गुणे ऊंचाई की जगह कितना हो जाएगा 14, ठीक। अब अगर चाहो तो गुणा कर दो, चाहो तो काट के पहले सिंपल करो, ठीक। अब ये इससे कटेगा, कितना आ जाएगा आपका 21 दूना 42, 2 दूना 4, 2 1 कम 2। ये हो जाएगा आपका 21 गुणे कितना हो जाएगा 14, गुणा कर देना, ठीक। अच्छा बताइएगा कितना हो जाएगा 14 1 कम 14, 14 दूना 28 से कितना हो जाएगा 29। अभी ये सवाल गलत है, क्यों गलत है, मात्रक नहीं, जब तक मात्रक नहीं लगाएंगे तब तक सवाल आपका सही नहीं होगा। अच्छा बताओ, ये भी मीटर में और ये भी मीटर में, और क्षेत्रफल का मात्रक वैसे भी जानते हैं आप किस में होता है, मीटर स्क्वायर। ये सवाल आपका खत्म, लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलें, चलिए देखिएगा दूसरे सवाल की बात करते हैं। दूसरा सवाल है आपका, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा हमें क्या दिया गया है, एक समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज कैसा दिया गया है, समबाहु, लिख लीजिए उसको, कोई दिक्कत नहीं, समबाहु त्रिभुज। और क्या हमें पता है, समबाहु त्रिभुज की भुजा पता है कितनी है 10 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, क्षेत्रफल निकालना। क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना, ठीक। यहाँ आपसे और क्या पूछ सकता है जानते हैं, 2 सवाल हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं। आपसे ऊंचाई पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, ऊंचाई पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है, परिमाप पूछ सकता है, ठीक। दिया क्या है, समबाहु त्रिभुज। क्या दिया है, सबसे पहला काम होगा आप क्या बना लीजिए, समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज चाहे जैसा बनाइए, लेकिन इसका अगर नाम आप लिख देते हैं क्या, समबाहु, तो आपको ये समझ लेना इसकी सारी भुजाएं क्या है, बराबर है। इसका मतलब अगर इसकी भुजा ए है, ये भी ए होगी और ये भी क्या होगी, ए होगी, हो जाएगा। ये समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल चाहिए ना, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ढेर सारे फार्मूले लेके टहल रहे हैं, कौन कौन सा, 1/2 गुणे आधार गुणे क्या, ऊंचाई। दूसरा क्या है, ये भी क्षेत्रफल का फार्मूला है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला ये भी है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। एक फार्मूला भी और लिखा गया था, √S, S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। इनमें से कौन सा चूज करना ये डिपेंड करता है। और डिपेंड कैसे करेगा, ये दिया गया कैसा त्रिभुज होना चाहिए, समबाहु। इसका मतलब सारी भुजाएं क्या है, बराबर है। और भुजाओं को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये वाला फार्मूला कब लगेगा, जब आधार और ऊंचाई पता हो, तब क्या आधार और ऊंचाई दिया है, इसका मतलब ये फार्मूला नहीं लगेगा। ये फार्मूला कब लगेगा, जब हमें एक भुजा पता हो, नाम उसका हो समबाहु त्रिभुज। क्या नाम हो, ये वाला लग जाएगा। ये वाला कब लगेगा, जब हमें ए बी सी तीनों भुजाएं पता हो तब लगेगा। इसका मतलब कौन सा फार्मूला लगाने जा रहे हैं आप लोग, √3/4 गुणे ए स्क्वायर, ठीक। चलिए फार्मूले में मान कैसे रखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा √3/4, ए की जगह क्या है 10, तो इसका मतलब 10 का स्क्वायर करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है स्क्वायर। थोड़ा यहाँ देखिए मात्रक कैसे है। अच्छा बताओ, 3/4 कोई मात्रक है नहीं, ये भी किसमें दिया है सेंटीमीटर, ये भी किसमें दिया है, तो आपका आंसर किसमें आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। किसमें आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा √3/4 गुणे 100, ये कितना हो जाएगा 10 दाम में 100। ये इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा 25।
तो ये हो जाएगा आपका 25√3 किसमें किसमें दिया है, जिसमें दिया होता है उसी का स्क्वायर लगेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं है कोई दिक्कत है? अगला सवाल देखिएगा, इसी में अगर पूछ लेता ऊंचाई ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो? ऊंचाई ज्ञात करो। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की जो ऊंचाई का फार्मूला होता है वो इस प्रकार से होता है, √3/2, ये h का मान निकाल रहे हैं, इंटू a। अब ये ऊंचाई पाई कहाँ जाती है? याद रखिएगा, इसके शीर्ष से सामने की भुजा पर डाला गया लंब, ये क्या कहलाता है? ऊंचाई। अब ये बताओ, भुजा हमें पता है कि नहीं? ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए? भुजा। और भुजा कहाँ दी गई? सवाल में दी गई। तो ये हो जाएगा √3/2, और a की जगह क्या हो जाएगा? 10। ये इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 5। ये हो जाएगा आपका 5 कितना। अब इसका मात्रक की बात आएगी, ऊंचाई किस में मापी जाती है बताओ? सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर हमें इसी का परिमाप निकालना है, परिमाप का भी फार्मूला होता है, परिमाप बराबर कितना होता है? ये तो आपने क्या निकाल ली? ऊंचाई। और ये क्या निकाल लिया आपने? क्षेत्रफल। अगर हमें परिमाप निकालना है, परिमाप का फार्मूला होता है क्या? 3a। क्या होता है? 3a। 3 क्या है? भुजाएं हैं, भुजाओं की संख्या a माने प्रत्येक भुजा की माप। ये हो जाएगा 3 × 1, 1 की जगह क्या? 10 बराबर 3 10 में 30। अच्छे परिमाप आया है। अच्छा बताओ, परिमाप का मात्रक क्या होगा? सेंटीमीटर। क्यों होगा? अच्छा बताओ, 3 का कोई मात्रक है नहीं, लेकिन ये 10 क्या है? सेंटीमीटर। दे किस में आएगा? सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? इसी सवाल को मान लीजिए थोड़ा सा और कठिन कर दें। क्षेत्रफल कितना आया? क्षेत्रफल 25 कितना आया? 3। अब ऊंचाई कितनी आई है? ऊंचाई 5√3। अब परिमाप कितना आया है? 30 सेंटीमीटर। अगर इसी में कह देता भुजा दिया है किसमें? सेंटीमीटर में, कहता है नहीं, क्षेत्रफल जो निकालिए, क्षेत्रफल निकालिए वो मीटर में निकालिए, मीटर स्क्वायर में। तो क्या करते? कुछ ना करना था, निकालते तो इसे जैसे दिया गया हो। ठीक, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर। ठीक, सबसे पहले लिख लीजिए जितना आया। क्षेत्रफल कितना है बताइए? 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब सेंटीमीटर गुणे कितना? सेंटीमीटर। अच्छा, मीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं? 1 मीटर बराबर कै सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर बराबर कितना आ जाएगा? 1/100 मीटर। क्या हो जाएगा? इसका मतलब जहाँ सेंटीमीटर दिखेगा हम वहाँ क्या लिख सकते हैं? 1/100 मीटर लिख सकते हैं। ठीक, इसको हटाएं फिर। अब देखिएगा, अच्छा बताओ कितने सेंटीमीटर हैं? 25√3 गुणे 1/100 क्या? मीटर। फिर इसकी जगह क्या आएगा? 1/100 क्या? मीटर। अभी बताओ 100 गुणे 100 10,000 हो जाएंगे। इसका मतलब हो जाएगा 25√3 बटे कितना? 10,000। और क्या आ जाएगा? मीटर गुणे मीटर, मीटर स्क्वायर। इसमें भाग दे दे। भाग कैसे दिया जाएगा? अच्छा बताओ, दशमलव लगाना है, कितने जीरो हैं? 4 जीरो। गुणा ना करिएगा पूरा, ये दशमलव यहाँ था, आगे उठ के चला आएगा क्या अंक? 4 अंक। 2 अंक इसके पास है, 0.00253 क्या? मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर किस में बदल गया? मीटर में। किस में बदल गया? क्षेत्रफल किस में आ गया? मीटर। ठीक, आया था समझ में? अब इसे अगर ऊंचाई को बदलना है, किसको बदलना है? ऊंचाई को बदलना है, तो ऊंचाई कितनी आई है? 5√3 सेंटीमीटर। चलिए, तो ये 5√3 में अभी कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन सेंटीमीटर की जगह क्या लिख सकते हैं? 1/100 क्या? मीटर। हो गया। अभी बताओ 100 से भाग देना है, 0.05√3 क्या? मीटर। ठीक, परिमाप दिया गया है, परिमाप भी किस में लाना है? 30 सेंटीमीटर आया है, इसको किस में बदलना है? मीटर। तो ये 30 हो गया, सेंटीमीटर का मतलब यहाँ क्या लग जाएगा? मीटर। ये कितना आ जाएगा? 0.30 मीटर। हो गया। 2 अंक दशमलव आगे आ जाएगा ना, 0.30 मीटर हो जाएगा। ये किस में आ गया आपका? मीटर। आप कहेंगे क्या हमेशा आप क्षेत्रफल निकालने के बाद ही बदला जा सकता? नहीं, पहले ही बदल दीजिए। क्या कर दें? पहले कैसे बदलेंगे? पहले भुजा कितनी दी गई थी बताओ? भुजा कितनी दी गई थी? 10 सेंटीमीटर। अब ये 10 है, सेंटीमीटर की जगह हटाओ, 1/100 क्या हो जाएगा? मीटर। ये हो जाएगा 0.1 मीटर।
अब हम 10 सेंटीमीटर ना लिख करके क्या लिखेंगे, 10.1। कुछ आया, कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसके बाद एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका आधार 12 सेंटीमीटर है, शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहला काम हमेशा एक ही काम करना है, जो दिया रहे उसको लिख लेना है और जो निकालना रहे उसको भी लिख लेना है और सबके फार्मूले लिख लेने हैं। ठीक, तो बात किसकी हो रही है, त्रिभुज की। तो सबसे पहले देखिए दिया क्या क्या है भाई, एक त्रिभुज दिया गया है ना, इसका हमें त्रिभुज का एक त्रिभुज, बात किसकी हो रही है, त्रिभुज की। और दिया क्या है, क्षेत्रफल कितना दिया है, 48 वर्ग सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा आधार कितना दिया गया है और क्या दिया है, आधार दिया है कितना, शीर्ष आधार दिया है 12 सेंटीमीटर। और पूछा क्या है भाई आपसे, शीर्ष लंब। ये शीर्ष लंब जानते हैं क्या होता है, ऊंचाई, माने शीर्ष से डाला गया लंब क्या कहलाता है, यही क्या है आपकी ऊंचाई, बराबर क्वेश्चन मार्क, नहीं है। ठीक, ये कितनी दी गई है, यही तो हमें ज्ञात करना है, हो जाएगा इतना। ठीक, चलिए अब इधर देखिए, क्षेत्रफल दिया गया है त्रिभुज का, क्या दिया है, आधार दिया गया और पूछा क्या है, ऊंचाई। इसका मतलब हमें एक फार्मूला लिखना है जिसमें क्या हो, क्षेत्रफल हो, आधार हो और क्या हो, शीर्ष लंब या ऊंचाई हो। फार्मूला याद है, कौन से फार्मूले लग जाएंगे, देखिएगा 1/2 गुणे आधार गुणे क्या हो जाएगा, ऊंचाई। ये किसका फार्मूला होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल। ये बताओ जिसकी जिसकी जगह जो मान पता लिख दें, तो ये बताओ क्षेत्रफल कितना है, 48। ठीक, अब ये कितना है, 1/2 गुणे आधार कितना है 12, ऊंचाई कितनी है h मान लें। ठीक, अभी देखना मात्रक कैसे आएगा अपने आप, हम लिख रहे हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का मात्रक क्या है, ये भी क्या है सेंटीमीटर। हमें किसका मान निकालना है, जिसका मान निकालना उसको ही पकड़ के रखे हैं, ये जाने ना पाए, जाएगा कौन, ये। अच्छा जो गुणे में है वो कहाँ चला जाएगा, भाग में, जो भाग में वो कहाँ चला जाएगा, और गुणा भाग जानते हैं कहाँ से देखेंगे, जो जा रहा है, जो रुका है उसके सापेक्ष इसका क्या किया गया बताइए, गुणा। तो ये इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे, भाग हो जाएंगे, तो इधर हो जाएगा आपका कितना 48 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, और गुणे कितना हो जाएगा आपका, सॉरी हाँ ठीक है, ये इधर, अब इसका इसमें भाग है कि नहीं, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा, इधर क्या बचेगा जो कटे, अच्छा 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाए कि नहीं, 12 चौक और 4 दूना 8। इसका मतलब क्या आ गया आपका 8 बराबर कितना h, या इसी को हम लिख सकते हैं h बराबर कितना 8। h क्या है, अच्छा बताओ अब मात्रक क्या आएगा, और अगर इसी को पूछता मीटर बताओ तो 1/100 से गुणा कर देते, इसका मतलब कितना आ जाता है, जब 8 में 1/100 का गुणा करोगे, अगर पूछा होता तो बता रहे हैं ना, तो कितना आ जाएगा आपका 0.08 मीटर। अगर ये पूछा होता तो लगाना है, नहीं तो ये सही है आपका 8 सेंटीमीटर। आगे चलें, ठीक चलिए। इसके बाद का क्वेश्चन देखिएगा, लिखा एक समकोण त्रिभुज के आकार की भूमि का क्षेत्रफल 2480 वर्ग मीटर है। समकोण बनाने वाली एक भुजा की लंबाई इतनी है, दूसरी भुजा की लंबाई, सवाल की सिर्फ और सिर्फ लाइन बढ़ाई गई है और कुछ नहीं। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, जो डेटा दिया होगा उसको क्या करेंगे लिख लेंगे। लिखा एक समकोण त्रिभुज के आकार की, माने जो भूमि का आकार है वो कैसा है, समकोण त्रिभुज के जैसा है। समकोण त्रिभुज ऐसे बनता है कि नहीं, ठीक, समकोण त्रिभुज के आकार के जैसा भूमि है। इसका क्षेत्रफल दिया, क्षेत्रफल माने कौन सी जगह, इसके जो अंदर की, इन बाउंड्री लाइन के अंदर जो जगह घिरी पड़ी है, ये कितना है आपका 2480 वर्ग मीटर। इसका मतलब मीटर स्क्वायर दिया गया है। और पूछा गया समकोण बनाने वाली एक भुजा। अच्छा, समकोण बनाने वाली भुजा कौन सी है, ये पहली भुजा है, ये दूसरी भुजा है, और ये कौन सी भुजा है, तीसरी भुजा है। कौन से दो समकोण बना रही है, पहली और दूसरी। इन दोनों में से कोई एक है, कितनी 124 मीटर, हमें नहीं पता है, चाहे जिसको मान लो, इसको मान लें
ये हो जाएगी 124 मीटर। अच्छा, त्रिभुज ऐसे बना है तो इसका मतलब हमने आधार मान लिया, क्या मान लिया, और ये वाली भुजा क्या कहलाएगी, इसकी ऊंचाई कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ऊंचाई कहलाएगी। और दूसरी भुजा माने कौन सी भुजा, ऊंचाई ज्ञात करनी, समझ रहे हैं ना। तो इसमें पहला हमने इसको माना, दूसरा इसको माना, कोई दिक्कत नहीं। लगाएंगे कैसे देखिएगा, जो दिया जाए उसको लिख लीजिए। क्या दिया है बताइए, क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल कितना दिया है, 2480 मीटर स्क्वायर। और क्या दिया है, आधार दिया है कितना, 124 मीटर, 124 नहीं। अब समकोण त्रिभुज के, अच्छा बताओ, समकोण त्रिभुज में आधार और ऊंचाई होती है कि नहीं, ऊंचाई लंबवत ऊंचाई होती है कि नहीं। तो त्रिभुज का कौन सा फार्मूला लगेगा, 1/2 गुणे आधार गुणे क्या, ऊंचाई। आधार गुणे क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा नहीं। क्षेत्रफल की जगह क्या रखेंगे बताइए तो, 2480 बराबर 1/2, आधार की जगह क्या रखेंगे, कितना रख दें, 124, और बी की जगह क्या रखेंगे, बी ही रहने देते हैं। चौड़ाई या ऊंचाई इसी को हम क्या मान लेते हैं, ऊंचाई मान लें, यच लिख दें। ठीक, ये हो गया आपके यच। ठीक, अब बताइएगा, अब यच का मान निकालना, यच को ही पकड़ के रखिए, ये जाने ना पाए। कौन जाएगा, ये इसका यच के साथ क्या किया गया है, इधर जाएंगे तो इसका क्या किया गया है, इसका क्या किया गया, गुणा, इधर जाएंगे तो भाग। इसका मतलब 2480 बटे कितना, 124, और गुणे कितना, 2 बराबर कितना मान आया, कोई दिक्कत। अच्छा, 124 दूना कितना होता है, 248, और कितना जीरो अभी बचा है, तो ये कितना आ जाएगा 20, और 20 गुणे 2 कितना आ जाएगा 40। इसका मतलब यच बराबर कितना आ जाएगा आपका, यच बराबर 40। किस में आएगा ये मीटर स्क्वायर में, ये किस में है, मीटर में। इसका मतलब कितना आ जाएगा, मीटर नहीं होगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत। आगे चलें, ठीक, चलिए इसके बाद देखिएगा अगला एग्जाम्पल क्या है आपका। एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं इतने इतने मीटर, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, बोला एक त्रिभुजाकार खेत है, खेत कैसा है, त्रिभुज के आकार का है, मतलब कुछ इस प्रकार से बनेगा नहीं। ठीक, इसकी भुजाएं दी गई हैं, तो एक 26 मीटर दी गई है, और एक कितना दिया है, 30 मीटर दिया है, और एक कितना दिया है, 28 मीटर दिया है। अच्छा, तीनों भुजाएं पता चल गई का नहीं। अच्छा बताओ, त्रिभुज के 3 फार्मूले थे। पहला फार्मूला ये कहता था कि 1/2 गुणे, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, 3 भुजाएं पता है, और हमसे पूछा क्या है, क्षेत्रफल ज्ञात करिए। और क्षेत्रफल का फार्मूला हमें पता है, 1/2 गुणे आधार गुणे क्या, ऊंचाई। दूसरा फार्मूला हमें पता √3/4 गुणे ए स्क्वायर। तीसरा फार्मूला हमें पता √S माइनस ए, S माइनस बी, और S माइनस सी। कोई दिक्कत। चलिए बताइए, ये लगेगा कि नहीं, काहे नहीं लगेगा, काहे कि हमें ऊंचाई नहीं पता। आधार तो पता है, किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन ऊंचाई ये लगेगा कि नहीं, काहे नहीं लगेगा, क्योंकि भुजा तो पता है, लेकिन समान भुजाएं नहीं पता, सब अलग अलग भुजा पता है। ये समबाहु के लिए लगता है, ये वाला लगेगा, ये वाला लगेगा ना, लगा दीजिए। क्या हो जाएगा आपका फार्मूला, लग जाएगा आपका क्षेत्रफल बराबर √ क्या हो जाएगा, S माइनस ए, S माइनस बी, और S माइनस सी। ये तो क्षेत्रफल लग गया। अच्छा बताओ, अभी हमें कुछ चीज़ें अभी भी नहीं पता है। क्या नहीं पता है, S नहीं पता है ना। और यस क्या होता है, यस को अर्ध परिमाप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अर्ध परिमाप कहा जाता है। अर्ध परिमाप कैसे निकलता है भाई, परिमाप का आधा। परिमाप माने सारी भुजाओं का योग। इसका मतलब हो जाएगा 26 + 28 प्लस कितना, 30 बटे कितना आ जाएगा 2। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 8 से 14, और 3 2 5 2 7 है, 8 बटे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 42। इसका मतलब इसका अर्ध परिमाप कितना आ गया, यस का मान कितना आ गया आपका 42। तो यहाँ जहाँ यस है वहाँ क्या लिख दें, 42 लिख दें। तो ये हो जाएगा √42 ब्रैकेट में, यस माइनस ए। अब कहोगे ए किसको माने, चाहे जिसको मान लो। हम इसको क्या मान लेते हैं, ए, इसको क्या मान लेते हैं, बी, इसको क्या मान लेते हैं, सी। चाहे जिसको ए बी सी मानिए, आप इधर से मानोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा आप कितना, 42 माइनस कितना 26 ब्रैकेट में, 42 माइनस कितना 28 ब्रैकेट में, 42 माइनस कितना 30। ठीक, इसको और कैसे सॉल्व किया जाएगा, 42 को ऐसे ही रहने दीजिए, गुणे
42 में से 26 जाए कितना आ जाएगा? 16। कितना जाएगा? 16। ये कितना जाएगा आपका? 42। 2 और कम कर दीजिए 14। कितना जाएगा? 14। 2 और कम कर दीजिए कितना जाएगा? 12। भाई 2 ज़्यादा घटते जा रहे हैं, 2 कम कर देंगे। ठीक, अब हमें इसका क्या निकालना बताइए? वर्गमूल। क्या निकालना है? कभी गुणा ना करिएगा। क्या नहीं करेंगे? गुणा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इसका वर्गमूल निकालना है, इसको हमें तोड़ना है। 42 को तोड़िए अभाज्य गुणनखंड में, तो आप बोलोगे 7 गुणे 6। 7 नहीं टूटेगा, हमने लिख दिया 6 टूटेगा किस में? 2 गुणे 3। ठीक, 42 टूट गए। अब किसको तोड़ना है? 16 को। 16 को हम लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना। अब क्या बचा है? 14 तोड़िए, 2 सत्ते 14। 12 तोड़िए, 2 दूना 4 तियाँ, नहीं है। अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल कैसे निकलता है भाई? जिसका जोड़ा बनेगा वो वाह। बताओ 7 का जोड़ा बनेगा कि नहीं? तो 7 क्या आ जाएगा? 2 कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 है तो क्या जोड़ी है? 4 जोड़ी। इसका मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16। 2 निकल गया। अब कौन बाकी है? 3 बाकी है। 3 के कितने जोड़े हैं? 1 जोड़ा है तो 1 3 बार आएगा। ठीक, अब ये हो जाएगा आप कितना? गुणा कर लीजिए, तो इसका गुणनफल कितना आ जाएगा आपका? 336 मीटर में दिया है ना सब। मीटर क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। नहीं है? लग जाएगा? कोई दिक्कत नहीं। तो त्रिभुज में इस तरह के एग्जाम्पल दिए गए हैं आपके जो है चैप्टर में। ठीक, तो इसके बाद देखिएगा आया है चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या लिखा है? चतुर्भुज का क्षेत्रफल। शुरू करें। चलिए देखिए, इसके बाद हम लोग पढ़ने चल रहे हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है? अब तक किसका ज्ञात कर रहे थे? त्रिभुज का। चतुर्भुज माने जिसमें 4 भुजाएं होती हैं उसको क्या बोला जाएगा? चतुर्भुज। तो इसका प्रतीक कुछ इस प्रकार से होता है ना। चतुर्भुज में क्या होती हैं? 4 भुजाएं होती हैं। ठीक, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या बोला जाता है? चतुर्भुज। और चतुर्भुज के सारे अंतःकोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक, चलिए देखिएगा, तो डायरेक्ट सवाल पर आते हैं। ठीक है ना। उन्हीं सवालों की सहायता से फार्मूले को देखा जाएगा। सबसे पहला सवाल है, पहला सवाल ये है आपका, एक समांतर चतुर्भुजाकार मैदान की एक भुजा 84 मीटर है और सामने के शीर्ष से एक भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी है? 28 मीटर है। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम जिस चतुर्भुज की बात की जाएगी उसको बनाएंगे। तो प्रश्नावली में कौन सा चतुर्भुज दिया है? समांतर चतुर्भुज। तो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज बनाना आना चाहिए। समांतर चतुर्भुज कुछ इस प्रकार से तिरछा बनता है। ठीक, तो आमने सामने के कोण कैसे बनाने रहते हैं हमको? बराबर। और आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं समांतर चतुर्भुज में? बराबर होती हैं। कोई भी कोण 90 डिग्री नहीं होता। ये समांतर चतुर्भुज है। जब भी समांतर चतुर्भुज की बात की जाए तो ऐसे आपको बनाना है। लिखा है हाँ, इसकी एक भुजा 84 मीटर है। कितनी मीटर है? अच्छा, भुजाएं ये भी हैं, ये भी भुजा है और ये भी भुजा है। आप मानने के लिए स्वतंत्र हैं, चाहे इसको मानिए चाहे इसको, लेकिन मानेंगे कैसे? जिस पर जो आधार में हो उसी को बराबर हर बार मानना है। तो इसका मतलब ये भुजा कितनी दी गई है? 84 मीटर। कितनी दी गई? 84 मीटर। और लिखा है इस भुजा पर, माने जो भुजा आपने मानी उस पर सामने वाले शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई ये h बराबर कितना दिया गया है? आपका दिया गया है 28 मीटर। ठीक हो गया ना। अब हमें क्या करना है? इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। स्पेशल नाम दे दिया, कौन सा नाम? समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला भी लगना चाहिए। चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बहुत सारे फार्मूले हैं, कंफ्यूज रहते हैं सब कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, और जो है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक, थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। जब समांतर चतुर्भुज की बात आएगी याद रखिएगा
आधार गुणे ऊंचाई क्या हो जाएगा, आधार गुणे ऊंचाई। वही काम हो रहा है जो अभी त्रिभुज में आपने देखा था, 1/2 लग जाता था ना। अच्छा बताओ, अगर हम ये समांतर चतुर्भुज है, अगर हम इसको इसे मिला दें तो ये क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण होता है ना, वो चतुर्भुज को 2 समान क्षेत्रफल के त्रिभुजों में विभाजित करता है। ठीक, तो ये हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आप जानते हैं, भुजा स्क्वायर होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, दोनों विकर्णों का गुणनफल बटे 2 होता है। d1 d2 अपान कितना होता है, 2 होता है। समलंब का क्या होता है, 1/2 गुणे a प्लस b इंटू क्या होता है, h होता है। इतने क्षेत्रफल हैं किसमें, चतुर्भुज में, लेकिन हमें लगाना कौन सा बात ये डिपेंड करती है। तो यहाँ क्या दिया, स्पष्ट दे दिया समांतर चतुर्भुज, तो इनको उठा लाइए, बाकी सबको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणे क्या कर देंगे, ऊंचाई। आधार गुणे आधार कितना है 84 और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई कितना है आपका 28। ऊंचाई याद रखिएगा, ये तिरछी ऊंचाई नहीं लेनी है। कैसी ऊंचाई लेनी है, लंबवत ऊंचाई, माने यहाँ से चाहे लंब इधर डालें चाहे इधर लंब डालें, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक, तो ये हो जाएगा 28 और इसका जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2352। ठीक, और ये निकालना क्या है, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। नहीं है, बस यही काम करना है। आपको फार्मूला क्लियर होना चाहिए और फार्मूले में मान कैसे रखना वो आना चाहिए और गुणा करना आना चाहिए। गुणा करना तो आता हो, ठीक, कभी। चलिए देखिए, हो गया इतना। अगला सवाल है आपका, एक समचतुर्भुज का विकर्ण इतना इतना है, चतुर्भुज का जो है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। क्या, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्यों पूछा जाता है, क्योंकि इसका फार्मूला जो थोड़ा सा भिन्न होता है। सब भुजाओं के बल पर निकाले जाते हैं और ये किस पर निकाला जाता है, आपका विकर्ण के बल पर निकाला जाता है। सबसे पहले आप समचतुर्भुज का जो है इमेज बनाइए। समचतुर्भुज में चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक, अगर ये a है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा। अंतर क्या होता है समचतुर्भुज और वर्ग में, वर्ग में सारी भुजाएं बराबर और सारे कोण कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। लेकिन इसमें तो सारी भुजाएं बराबर तो होती हैं लेकिन कोण बराबर नहीं होते। ठीक, इसमें कितने विकर्ण होते हैं भाई, 2 विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं, एक विकर्ण ये है और दूसरा विकर्ण ये है। इसका नाम अगर हम D1 रख दें, क्या नाम रख दें, D1। इसका नाम अगर हम D2 रख दें, क्या रख दें, D2 रख दें, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। ठीक, 1/2 गुणे D1 गुणे क्या हो जाएगा D2। ये क्या निकल जाएगा, एरिया, क्षेत्रफल निकल जाएगा किसका, समचतुर्भुज का। ठीक, अच्छा बताइए विकर्ण दिया है कि नहीं, विकर्ण दिया है 10 मीटर और कितना दिया 24 मीटर। इसका मतलब अब इसी में हम मान रख देंगे त्रिभुज का, ये त्रिभुज नहीं चतुर्भुज है, क्या है ये चतुर्भुज का, और कैसा चतुर्भुज है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे D1 गुणे क्या है D2। ये कंफ्यूज ना होना D1 किसको माने और D2 किसको माने, किसी को भी आप D1 मान सकते हो, किसी को भी आप D2 मान सकते हैं। तो यहाँ मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे 24 गुणे कितना हो जाएगा 10। तो ये इससे कट जाएगा तो कितना जाएगा 12 दहाम 120, 12 दहाम 120। और ये मात्रक क्या हो जाएगा बताइए, तो किस में दिया है, सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका क्या आ गया, आंसर हो गया। ठीक, आगे चलें। अगला है आपका, अगला प्रश्न आ रहा है कि नहीं, इसके बाद है, नाम दे दिया है एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है किसका, समलंब। समलंब बना ले जाएंगे, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है, शेष दूसरा जोड़ा असमांतर। देखिए इसको आप चाहे जहाँ तक बढ़ाइए, इसको ये कभी नहीं काटेंगे एक दूसरे को, लेकिन अगर हम इसको बढ़ा दिए तो न, ये वाला असमांतर है, ये दोनों कैसे हैं और ये दोनों कैसे हैं, समांतर है। ठीक, ये समलंब जो चतुर्भुज होता है, ट्राइपिजम नाम बोला जाता है। ठीक है ना। अब इसमें देखिएगा लिखा गया है इसकी समांतर भुजाएं, समांतर भुजाएं कौन सी हैं, ये वाली और ये वाली। 26 और कितना है 42 मीटर सेंटीमीटर। किसको 26 माने, किसको 42, किसी को भी मान सकते हो, लेकिन जो आपने बड़ी बनाई तो उसको बड़ी मानना पड़ेगा।
तो ये कितना आ जाएगा आपका 42 सेंटीमीटर और कितना आ जाएगा आपका 26। ठीक, अगर ये भुजा ए मान ले और इसको क्या मान ले बी, और इसके बीच की जो ऊंचाई एच हो, तो समलंब का क्षेत्रफल जो होता है, समलंब का क्षेत्रफल जो होता है ये होगा आपका 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, माने ए प्लस बी, गुणे क्या होता है ऊंचाई। लैंग्वेज बोले तो 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे क्या हो जाएगा ऊंचाई। ए की जगह क्या रखेंगे 42, बी की जगह क्या रखेंगे 26। ऊंचाई कितना दिया है आपके सवाल में 18 सेंटीमीटर, कितना दिया है 18 सेंटीमीटर, और एच की जगह क्या लिख देंगे 18। देखिए सवाल बन जाएगा आपका, समलंब का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे क्या ए प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा ये एच हो जाएगा। 1/2 गुणे ए की जगह क्या है 42 प्लस कितना 26 गुणे कितना हो जाएगा नहीं है, अब 42 26 जुड़ जाएगा कितना आ जाएगा 40 20 60 8 68, 1/2 कितना आ जाएगा आपका 68 गुणे कितना आ जाएगा। ठीक, ये इससे कट जाएगा कितना आ जाएगा आपका 34, और ये कितना आ जाएगा आपका, ये 34 गुणे 18 करना है, 18 जो कितना होता है 72, 18 दिए कितना होता है 54 होता है। ठीक, तो कितना आ जाएगा 61। अब ये किस में दिए हैं सब सेंटीमीटर में, तो क्या आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। मात्रक भूल गए पूरा सवाल गलत हो जाए, 612 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चलें। ठीक, अगला एग्जाम्पल है आपका, एक समांतर चतुर्भुज की दो संख्या संलग्न भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है। यदि इसका विकर्ण 8 सेंटीमीटर है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है। सुनिए, देखिए अभी एक कथन हमने बोला था कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ना, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ये चतुर्भुज को दो बराबर क्षेत्रफल के त्रिभुजों में विभाजित करते हैं। जितना क्षेत्रफल इस वक्त, अच्छा ये त्रिभुज है कि नहीं ये वाला, और ये वाला भी एक त्रिभुज है कि नहीं। ठीक, और बनाया क्या था हमने समांतर चतुर्भुज। इसका मतलब अगर जितना क्षेत्रफल ये आएगा उतना क्षेत्रफल ये आएगा। अगर किसी तरह से हम एक का मान निकाल लें तो उसका दोगुना कर देने से पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, नहीं है आ जाएगा। चलिए अब बना रहे हैं। सबसे पहले बनाना है हमें समांतर चतुर्भुज। क्या बनाना है समांतर चतुर्भुज, ऐसे बनेगा। ठीक, बोला गया है इसकी दो संख्या संलग्न भुजा। अब संलग्न माने क्या होता है लगी हुई। ठीक, समांतर भुजा नहीं दिया है, क्या दिया है संलग्न भुजा माने लगी हुई है, चाहे जिन दो भुजा। अच्छा बताओ ये दोनों भुजाएं लगी हुई हैं कि नहीं, ये पहली है और ये कौन सी है, ये दोनों संलग्न है कि नहीं, ये तीसरी है कि नहीं, और इसको क्या मान लिया मान लीजिए चौथी मान लीजिए। एक की संलग्न कितनी भुजाएं हैं 2, ये भी लगी है, और इसकी संलग्न कितनी भुजाएं हैं ये और ये। संलग्न माने समझ में आया। तो एक ही संलग्न भुजा दिया गया है, एक माने 6 सेंटीमीटर अगर है तो चाहे जिसको मान लो, किसको मान ले इसको मान लें। ये कितना आ जाएगा आपका दिया गया है 10 सेंटीमीटर, कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, और उसका एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर। अच्छा विकर्ण क्या होता है, विकर्ण सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। तो सम्मुख, अच्छा इसके सामने कौन सा शीर्ष बताइए, यही है कि नहीं, और इसके सामने ये है। चाहे आप इसको मिला दीजिए चाहे आप इसको, लेकिन इसको मिलाओगे तो कुछ फायदा तो मिलेगा, वही उतना फायदा होने वाला है। ठीक, लेकिन अभी मेहनत बढ़ जाएगी। अगर हम इसको मिला दें ये नहीं, और यहाँ लिख दें क्या 8 सेंटीमीटर दिया विकर्ण। ठीक, अब हमें बताना है इसका क्षेत्रफल। क्या बताना है क्षेत्रफल। अच्छा ये बॉडी कौन सी है समांतर चतुर्भुज, क्या नाम है समांतर चतुर्भुज। नहीं, हमें बताना क्या है क्षेत्रफल, जबकि हमने क्षेत्रफल का फार्मूला पढ़ा है क्या आधार गुणे क्या आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ हमें आधार तो पता है लेकिन ऊंचाई पता है क्या नहीं पता है। नहीं, तो या तो हम ऊंचाई निकालें या हम कोई और फार्मूला ढूंढें। नहीं, अच्छा बताओ ये अंदर एक त्रिभुज बन रहा है, इसकी तीनों भुजाएं हमें पता है, ये भुजा ये भुजा ये भुजा, 3 भुजा पता है कि नहीं।
क्या हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? कैसे? कौन सा फार्मूला लगेगा? त्रिभुज का कौन सा फार्मूला लगेगा? अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस, ये किसका क्षेत्रफल आएगा? इस प्रिंटेड भाग का। और हमें पूरे का निकालना है ना, और पूरे का निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 से गुणा करेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? त्रिभुज, इसका नाम लिख दें ए, बी और सी और क्या है डी, नहीं? तो आप लिखेंगे त्रिभुज किसका क्षेत्रफल? बी डी सी का क्षेत्रफल। ठीक, कैसे आएगा? ए बराबर अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यस का मान पता नहीं है अभी, पहले यस निकालें। यस कैसे निकलेगा? सबको जोड़ के हमें 2 से। यस बराबर क्या आएगा बताओ? ए प्लस बी प्लस सी बटे कितना? 2। ए की जगह किसी को कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी डी, ए बी किसी को मान सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा 8 प्लस 10 प्लस 6 बटे कितना? 10 8 18 6 24। इसका मतलब आ जाएगा आपका 24 बटे 2 माने कितना? 12। तो यस का मान कितना आ गया आपका? 12। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 12 माइनस 8 रख दें, फिर 12 माइनस 10 रख दें, फिर 12 माइनस 6 रख दें। ये हो जाएगा आपका अंडर रूट, ये कितना आया? 12 गुणे 12 में से 8 जाए 4 गुणे 12 में से 2 जाए 10 जाए 2 गुणे 12 में से 6 जाए। अभी गुणा ना करिएगा, इसको तोड़िए। 12 को हम लिख सकते हैं 2 दूना 4 3 12 गुणे 2 दूना गुणे 2 गुणे 2 गुणे नहीं है। जिसका जोड़ा बनेगा वो बाहर। इन दोनों का जोड़ा बना, इन दोनों का जोड़ा बना, इन दोनों का जोड़ा बना। कितने जोड़े 2 के बने? इसका मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 का एक जोड़ा बना है 3। ठीक, ये कितना आ जाएगा आपका? 2 दूना 4 4 3 12 12 3 कितना होता है? 36। ये सब किस में दिए गए हैं? सेंटीमीटर में। तो क्या जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अब ये किसका क्षेत्रफल आया है? ये किसका क्षेत्रफल आया है? त्रिभुज का। किसका आया है बताओ, क्योंकि जो है चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अच्छा 2 दूना 4 दूना 8 3 24 ना, 3 ही 2 तो हैं। ठीक, ये कितना आ जाएगा आपका? 24। ठीक, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आया है ये बताइए? त्रिभुज का। त्रिभुज का, लेकिन हमें निकालना क्या है? चतुर्भुज का। नहीं, समांतर। अभी अपना काम पूरा हुआ नहीं, अभी अधूरा है। पूरा कैसे होगा? आप कहोगे सर जी अगर ये 24 आया है, ये कितना आ गया? 24 आया है, तो ये भी कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। इसका मतलब इसको या तो 2 बार जोड़ दें। ऐसा हम एक लाइन लिख सकते हैं, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, सी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस कितना? त्रिभुज बी डी सी का क्षेत्रफल। अच्छा बताओ, दोनों समान क्षेत्रफल के हैं। अगर ये 24 आया है तो ये भी कितना आ जाएगा? 24 24 24 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा। ये लाइन आपको लास्ट में लिखनी पड़ेगी। ठीक, कोई दिक्कत हो जाएगा? आगे चलो, उतारना। ठीक, ये समझ में आया? इसके बाद प्रश्नावली है। प्रश्नावली को अगले वीडियो में देखा जाएगा। ठीक।